मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए एक एक वीडियो बनाते हैं ताकि इस्लाम की सच्ची बातें आप तक पहुंच सके। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि नेक अमल का जरिया है। जो लोग इसे देखेंगे, शेयर करेंगे और अमल करेंगे, उन्हें भी सवाब मिलेगा। तो बस आपका एक छोटा सा कदम किसी के लिए बड़े बदलाव की वजह बन सकता है। आपका भाई आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता है, अगर आप इस्लाम की सही जानकारी चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल आर्किटिव 786 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप किसी भलाई को फैलाते हैं तो वह भलाई आपकी आखिरत के लिए भी जमा होती है। तो आइए मिलकर इस्लाम की रोशनी को हर दिल तक पहुंचाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हमें नेक राह पर चलाए और हमारी मेहनत को कबूल करे, आमीन। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बहादुर शेर की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिनकी तलवार की चमक से दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि इस्लाम के सबसे ताकतवर और निडर योद्धा थे। वह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा। यह वही शेर इस्लाम है जिनकी बहादुरी और ईमानदारी की मिसालें दी जाती हैं, जिनकी तलवारें जंगे बदर और जंगे उहुद में इस्लाम के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन गई। लेकिन अफसोस, एक हाथों ने इस्लाम के इस शेर को शहीद कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बे, ईमान और कुर्बानी का ऐसा सबक है जो हर मुसलमान के दिल को हिलाकर रख देगा। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु का शुरुआती जीवन, जन्म और परवरिश। हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हु का जन्म मक्का में 570 ईस्वी के आसपास हुआ। आप कुरैश कबीले से थे और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा और दूध भाई थे। ताकत और बहादुरी। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु बचपन से ही शेर दिल इंसान थे। वह न सिर्फ मक्का के सबसे ताकतवर इंसान थे बल्कि उनके तीर अंदाजी और तलवारबाजी के हुनर की पूरे अरब में चर्चा थी। वह शिकारी थे और शेरों का शिकार करने में माहिर थे। यही वजह थी यो असदुल्लाह यानी अल्लाह का इस्लाम कबूल करने की दास्तान जब अबू जहल ने नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी। एक दिन अबू जहल ने काबे के पास हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी तरह गालियां दी और उनके साथ बुरा सलूक किया। यह सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु गुस्से से आग बबूला हो गए। वह सीधे अबू जहल के पास गए और अपनी कमान धनुष से उसका सिर फोड़ दिया और गरज कर बोले, अबू जहल, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़। आज से मैं भी अपने भतीजे के दीन पर हूँ। इसके बाद वह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, भतीजे, मैं गवाही देता हूँ कि आप सच्चे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। यह सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से रो पड़े और उनके लिए दुआ की। जंगे बद्र, जब हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, जब इस्लाम और कुफ्र की पहली बड़ी लड़ाई जंगे बद्र हुई, तो हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के सबसे आगे बढ़कर दुश्मनों से लड़े। वह कैसे लड़ते थे? हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु की पहचान उनकी तलवार थी, जिस पर एक शुतुरमुर्ग का पंख बंधा होता था। वह दुश्मनों की फौज में इस तरह घुस जाते थे जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है। उन्होंने इस जंग में सबसे खतरनाक काफिर उतबा बिन रबिया को मौत के घाट उतार दिया। जंगे उहुद और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत। अबू सफियान की साजिश। जब बद्र में मुशरिकों की हार हुई तो अबू सफियान ने बदला लेने की कसम खाई। उसने हबशी गुलाम वाशी को लालच दिया कि अगर वह हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को मार देगा तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। जंग का मैदान। जब जंगे उहुद शुरू हुई तो हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु बिजली की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। वह हर तरफ दुश्मनों को मौत की नींद सुला रहे थे, धोखे से वार। इसी दौरान वाशी ने एक मौके की तलाश की। जब हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़ रहे थे तभी उसने पीछे से एक भाला फेंका जो सीधे आपके पेट में जा लगा। शहादत। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु जमीन पर गिर पड़े और शहीद हो गए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिली तो वह दौड़ कर आए और अपने प्यारे चाचा को देखकर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने हमें फरमाया, हमजा जैसा कोई नहीं था। सबक जो हमें हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु से मिलता है: 1. ईमान की ताकत
अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो हमें कभी भी कुफ्र से डरना नहीं चाहिए। 2. इस्लाम के लिए कुर्बानी। अपनी जान की परवाह किए बयान ध्यान के लिए खड़े रहना चाहिए। 4. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करना। जो उनसे मोहब्बत करता है वही सच्चा मुसलमान है। क्या हम अपने ईमान को उतना मजबूत बना सके हैं जितना हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु का था? करें, शेयर करें और RK TV 786 ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि यह हक की आवाज पूरी